निजाम कभी अच्छा नहीं रहा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी। हाँ, मगर हमारे मुल्क के वजीर, उनके मुशीर और उनके भी सेक्रेटरी और फिर उनके प्रोटोकॉल हमेशा से बहुत अच्छे और शाही निजाम की अक्कासी करते हैं। अगर स्कूल ए लेवल्स हो या फिर ओ लेवल्स या फिर कोई सा भी लेवल हो, मगर गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, यानी बहुत महंगा हो, तो वहाँ की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। सरकारी स्कूल या तो किसी यतीम खाने का मंजर पेश करते हैं या सारे कदीमा। अब ले देकर आम आवाम के पास ऐसे प्राइवेट स्कूल बचे हैं जिनको बनाए जाने की वजह सिर्फ कारोबार ही हो सकती है। समा टीवी पर चलने वाली ये खबर ने शायद बहुत सारे लोगों को चौंका दिया होगा और हैरत हमें भी हुई कि जाली शनाख्ती कार्ड, जाली डिग्री, जाली पासपोर्ट का तो अक्सर सुनते हैं, मगर अब जाली स्कूल भी आ गया। जाली जाली जाली, हर चीज जाली। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, डिग्री के बाद अब जाली स्कूल। नॉर्थ कराची के निजी स्कूल में पढ़ाई के नाम पर 2 साल तक फीसें बटोरी गयी। तलबा ने इम्तहान भी दिया और सनद भी हासिल कर ली, लेकिन पता चला कि ना स्कूल रजिस्टर्ड है ना ही मार्कशीट असली। तलबा अपनी फरियाद लेकर मैट्रिक बोर्ड पहुँचे तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बोर्ड स्क्रूटनी सेक्शन ने तस्दीक की कि सारी मार्कशीट्स जाली हैं। तलबा ने इम्तहान भी जाली सेंटर में दिया। मैट्रिक बोर्ड ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तो तश्कील दे दी, लेकिन तलबा के जाया होने वाले 2 साल वापस आ सकेंगे? हमने इस 1.5 मिनट की खबर की इन्वेस्टिगेशन पूरी दियानतदारी के साथ की और 1 महीने की मेहनत के बाद उस स्कूल के नाम निहाद प्रिंसिपल सर नईम, जिन्हें सर कहना हरगिज मुनासिब नहीं, को अपने कैमरे की गिरफ्त में ले लिया। अरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, बोर्ड ऑफिस में है क्या, सब पैसे चल रहा है। इसकी तफसीलात तो हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिखाएंगे। अब हमने सबसे पहले उन बच्चों से इस केस की तफसीलात ली और AA ग्रामर स्कूल पहुँचे, जहाँ साइन बोर्ड आवेजा थे AA ग्रामर और AQ ग्रामर स्कूल के। स्कूल का नाम कोई भी हो, मगर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वालेकुम अस्सलाम। हम तो यहाँ AA ग्रामर स्कूल समझ के आए, लेकिन बाहर AQ स्कूल का बोर्ड लगा है, तो इसके पीछे क्या हुआ है? ये क्या हुआ? ये तो सेल आउट हो चुका है ये स्कूल। स्टेशनरी, स्टूडेंट वगैरह। तो आपने किसी से, यानी AA वाले ओनर से आपने ये स्कूल खरीदा है? जी। कितने अर्से पहले? ये तकरीबन 3 माह पहले, दिसंबर में। 3 माह पहले खरीद लिया? जी। तो वो जो पुराने स्टूडेंट्स थे वो भी आप लोगों ने ओन कर लिए? नहीं, पिछले वालों से तो हमारा ताल्लुक नहीं है। नहीं, पिछले का मतलब ये है कि जो उनकी ओनरशिप में स्कूल में थे, जी, यानी जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं जो पास आउट नहीं हुए, तो उनसे तो आपका ताल्लुक है ना? यहाँ पर देखिए मिस मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा कंप्लेन रही है। अच्छा। पिछले दिनों में, लेकिन अब हम लोगों ने आते ही बहुत ज्यादा इस पर कंट्रोल किया और अब हमारे कोई इस तरह की कंप्लेन। किस तरह की? एजुकेशन वाइज थी यहाँ पर बहुत ज्यादा। जी, पहले आप न्यू मैनेजमेंट आई है तो तब्दीली आई है। अच्छा, तो अभी क्या सिलसिला है? वो जो ओनर है उनका ताल्लुक है स्कूल से या नहीं? क्योंकि 9th मैट्रिक के जो बच्चे थे 3 महीने पहले, वो तो पहले से यहाँ पढ़ रहे हैं ना, 9th और मैट्रिक के। तो उनका रजिस्ट्रेशन किसने करवाया? रजिस्ट्रेशन उन्होंने ही करवाई थी सर ने। अच्छा जी, नईम साहब जिनका नाम है, इलाके के ही स्कूल से दूसरे स्कूल से करवाई। और उनके एग्जाम्स कहाँ होंगे अब? उनके एग्जाम वहीं होंगे जहाँ से वो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज हुए। अच्छा, इस स्कूल में नहीं होंगे? नहीं, इस स्कूल में नहीं। वैसे तो यहाँ पे रिवायती यहीं पे स्कूल में ही पेपर लिए जाते थे ना? क्योंकि ये स्कूल रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज नहीं है। नहीं है जी, अभी भी नहीं है? नहीं, अब होगा ये 9th 10th में जैसे एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। हाँ। न्यू सेशन, पहला सेशन आपका जाएगा ये 9th मैट्रिक का, तो आप जो हमारा पहला सेशन जाएगा तो हम अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन में भेजेंगे। स्कूल रजिस्टर्ड एफिलिएटेड है? जी, नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? वो तो उनको मालूम होगा। नहीं, आप लोगों ने क्यों नहीं करा? हम तो अब करवाएंगे ना, न्यू सेशन में करवाएंगे। अभी की मुझे बात बताइए कि अभी जो 9th मैट्रिक के बच्चे नईम साहब के साथ पेपर दे रहे हैं, कल को उनके साथ भी ये केस होता है तो उसकी जिम्मेदारी तब आप ले लेंगी? नहीं, तो वो उसमें नईम साहब के अपने बच्चे भी पेपर दे रहे हैं 9th मैट्रिक में। वो दे रहे हूँ, लेकिन कल को वो यही सोचे ना कि जब मैं दूसरों के बच्चों को जाली मार्कशीट दिलवा रहा हूँ, इस साल के बच्चे जो पेपर दे रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने खुद उस स्कूल जाकर बच्चों की रजिस्ट्रेशन वगैरह सब
उसकी मालूमात ली कि वो लीगल जी, वे में करवाया लीगल वे में हो रहे हैं, क्योंकि इलाके का स्कूल है तो हम पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो आपने ये जिम्मेदारी से जी, की? 9-10 की हमने जिम्मेदारी ली है और हमारे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल ठीक चल रही है, उससे हम सेटिस्फाई हैं। और लेकिन इस हम- केस से कोई ताल्लुक इस केस से तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है और ना हम इन बच्चों को जानते हैं। ठीक। आपने यहाँ पे देखा कि हम समझ के आए थे कि ये AA ग्रामर स्कूल है क्योंकि ऊपर तो बोर्ड ही लगा हुआ था, लेकिन पता चला कि ओनरशिप चेंज हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट पे ये किसी और को मिल चुका है स्कूल 3 महीने पहले ही। तो अब जो जवाबदेह बनते हैं वो नईम साहब ही बनते हैं जो कि पहले के ओनर थे, क्योंकि अभी भी जो 9th मैट्रिक के बच्चे हैं उन्हीं के थ्रू एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हीं के थ्रू रजिस्ट्रेशन किसी प्राइवेट स्कूल के थ्रू कर रहे हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि आइंदा 9th और मैट्रिक क्लास के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा के चेक करते हैं। लेकिन जिन बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो गया वो किसके दरवाजे को खटखटाएं मदद के लिए, और उन्होंने खुद कहा कि वो बच्चे खुद आए थे यहाँ पे पूछने कि ये हमारे साथ क्या हुआ, तो उनको जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि जब ओनरशिप ही चेंज हो गई है, जो जिम्मेदार थे, जो मालिकान थे वही चेंज हो गए, तो फिर जवाब कौन देगा? जाते जाते स्कूल की प्रिंसिपल ने ये तो बता दिया कि स्कूल रजिस्टर्ड नहीं, मगर ये मार्कशीट बोर्ड ऑफिस से कैसे इशू हो रही थी? तो ये सवाल लेकर हम पहुंचे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जहां पहले मार्कशीट वेरीफाई कराई और फिर उसकी वजह पूछी। अगर आप बुरा ना माने तो उनको बच्चों को एक मरतबा बुलाएं, मैं उनसे 4 सवाल पूछूंगा, वो अभी आपको पता चल जाएगा क्या है। अच्छा, ऐसे केसेस क्या पहले कभी आए हैं आप लोगों के पास? जाली तो देखें, मेरे नाम की ये स्टैम्प जो है जब मैं आया था दूसरे 2 महीने ही हुए थे, उस दिन हमने पकड़ लिया था यहाँ लड़कों को। हम वहाँ गए, बाहर जाके मैंने यहाँ पे जाके बैंक्स के आगे, हमारे बैंक्स में अंदर फॉर्म बिक रहे हैं, लेकिन बैंक्स के बाहर ही जाली एजेंट्स वो फॉर्म बेच रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो यहाँ बहुत कॉमन है बाहर। और 2 मरतबा हम डिप्टी कमिश्नर सेंटर से ऑपरेशन करा चुके हैं, लोगों को पकड़वा चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली वो दोपहर में ही बाहर होते हैं, मतलब कोई ज़्यादा देर भी नहीं। क्या सजा क्या होती है? सर फोर्जरी है, मतलब ज़्यादा फोर्जरी का केस है और इस पे ठीक ठाक सज़ा है, 5 साल की 4 साल की सज़ा है अगर प्रूव हो जाए फोर्जरी पे। लेकिन वो जुर्माने के बाद छूट जाते होंगे ना? हाँ, मतलब ये तो गाड़ी में बैठते ही छूट जाते हैं, मतलब ये तो आप वहाँ जाने की नौबत ही नहीं। हमने दोस्त को पकड़वाया, मोबाइल में बिठाया और मैं ऊपर आया हूँ तो वो बंदा अंदर ही बोर्ड के अंदर चल रहा है। बेटा क्या मसला हुआ आपका, क्या आप गई एग्जाम को, तो रिजल्ट अनाउंस हुए तकरीबन 1 साल हो गया, सही है, और माशाल्लाह अब तो बच्चों के एडमिशन हो गए, फर्स्ट ईयर के अगले महीने एडमिशन एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल में, इसी तरह से मैट्रिक के भी अगले महीने एग्जाम हो रहे हैं। तो आप 8 महीने से ही क्या हो रहा है? सबसे यही बोला कि सर हमने वहीं मिल जाए पेपर दे देंगे, मैंने बोला वहाँ पे नहीं इधर करवा दे तो मैं हमारा आसानी से हो जाएगा काम, ये 10 बातें करने वाली। तो उन्होंने पैसे मांगे थे, हमने सर हम सारे लड़कों ने मुझे ठीक है अगर पैसे देगा स्कूल में देंगे। आपने स्कूल में पेपर दिया। अच्छा, दूसरी बात मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आपके फॉर्म भरे होंगे आपने, तो उसके एडमिट कार्ड कहाँ है? ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो ये बोर्ड देता है, ये इन्होंने खुद इशू कर दिया। अच्छा, पहली बात तो मैं बता दूं ये स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है बोर्ड से, और ना इस साल इस स्कूल के एक भी बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया है AA ग्रामर स्कूल के। और जिस बच्चे का ये नाम है 400493, आप जो रोल नंबर दे रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड में इसका नाम माज है। मैं अभी आपको उसके फॉर्म भी दिखा देता हूँ। तो आपका ये जो है ना, ये बोगस है, और अगर आप वेरीफाई कराएंगे तो ये जाली है। आपके पास जितनी भी मार्कशीट है आपके पास ये जाली है, यानी एडमिट कार्ड भी जाली है, मार्कशीट भी जाली, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है ये भी जाली है। ये बोर्ड इशू करता है, ये इनके पास अथॉरिटी नहीं है। मुझे बड़ी सरप्राइज है, आप हैरत भी है कि इसमें दोनों सूरतों में आपका ही नुकसान हुआ। आपने उस टीचर पे इतना एतमाद किया। आप कब से जानते हैं उस टीचर को? पैसे कितने दिए थे आपने उन्हें? पैसों के टीचर को पैसे दिए, उसने सब पैसे की खातिर किया ये काम आपसे। उसने ये पेपर कराने आपको फैसिलिटेट कर रहा था ना, वो पंखा लगा के दिया होगा, कमरा दिया उसने, इन्विजिलेटर नहीं होगा, दबा के आपको नकल करवा रहा होगा, वो जो बोर्ड की कॉपीज भी नहीं है, जाली कॉपीज पे आपसे पेपर करा रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपसे कितने पैसे लिए उसने? हमसे 2 लाख पे लिए थे पेपर के लिए। अच्छा, तो उसके बाद हर चीज़ के पैसे ले लगे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के, मार्कशीट के, इसके
बहुत पैसे इसने खाया। यानी एग्जामिनेशन चार्जेस भी लिए, जितने लीगल होते हैं वो तो लिए ही लिए, लेकिन एक्स्ट्रा तुम लोगों से 2000 रुपए चीटिंग करवाने के लिए। ओके, इतना ज्यादा पैसा है। अच्छा, इस तरह के स्कूल जो होते हैं उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करता है? देखिए, ये डायरेक्टरेट है, वी रिपोर्ट दिस मैटर टू दी बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि सिर्फ एफिलिएशन खत्म कर सकता है, लेकिन सिंस दिस स्कूल इज नॉट एफिलिएटेड विद अस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये हमारे साथ एफिलिएट ही नहीं है, बोर्ड के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है ये स्कूल, तो ये पुलिस केस। हाँ, ये पुलिस केस है। दूसरा, इसके लिए आप एक और अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल, एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। उनके पास से भी आप ये चेक कर लें कि ये स्कूल उनके पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो ये कंप्लेन जो है वो रजिस्ट्रेशन इसकी कैंसिल करेंगे। हमारे पास पिछले 2 साल से 3 साल से इस स्कूल के AA ग्रामर स्कूल के कोई बच्चे ना पेयर हुए हैं, ना इनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। नहीं, यूजुअली यही होता है बोर्ड ऑफिस के बाहर, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर, तो इस तरह एजेंट्स खड़े हुए होते हैं और वो यही कहते हैं, ऑफर देते हैं कि चंद थोड़ी देर में आपका काम हो जाएगा। 4000493 आपका नंबर है। कहाँ है बच्चा? ये 4000493 सैयद माज अली हाशमी, ये रोल नंबर है, असल में बच्चा ये ओरिजिनल ये है और वो कॉपी है। अच्छा, तो यानी चेंजिंग किस तरह से की होगी? ये देखिए, सब चीज़ें जाली हैं इनकी हर स्टैम्प जो है वो जाली है। अच्छा, आपका जो ये था ये ऐसी थी एडमिट कार्ड, सिर्फ काले रंग की इंक थी उस पर, यानी फोटो स्टैट उन्होंने करा के आपको दिया था ये? ठीक है, ये ओरिजिनल में तो ये देखिए, ये रेड इंक यूज़ है ना, उसमें ब्लैक करके यानी फोटो स्टैट करा के इनको दे दी और उसके ऊपर इनकी तस्वीर लगा के भेज दी होगी, तो इन लोगों ने मान ली। तो आप लोगों ने कभी किसी और की मार्कशीट ऐसी ये एडमिट कार्ड देखा था ऐसा? आप लोगों को शक नहीं हुआ कि ये जाली तो नहीं है? आगे पीछे दोस्तों के एडमिट कार्ड नहीं देखते थे आप लोग? सबको पता था, पूरे कराची के बच्चों के एडमिट कार्ड ऐसे होते हैं। माशाल्लाह, ये बच्चे खड़े, मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप इसको करते हो। मैंने भी अभी आपको और भी सारे फॉर्म इसको दिखाता हूँ। स्टैम्प प्रिंसिपल की लगी हुई है, जबकि स्टैम्प किसकी होती है? बैंक की लगी हुई है, वो तो बैंक चालान की, नोमान एहसन साहब की है ये दिखाएं मेरी तो। अच्छा हाँ, प्रिंसिपल साहब की, वो तो तस्वीर पे लगी होती है ना, ये दिखाएं, ये तो यहाँ पे भी लगी है, ये दिखाइए, यहाँ पे भी लगा दी उसने, यहाँ पे भी लगा दी। जहाँ पे बैंक चालान का वो आना था ठप्पा, वहाँ पे भी प्रिंसिपल का ठप्पा है। फॉर्म भी ऐसे नहीं थे, मतलब एडमिट कार्ड भी ऐसा नहीं था, मतलब इनका भी कसूर है। मैं चलें, ये बच्चे हैं, अब हम इनको मतलब ये भी इजी रास्ते की तलाश में थे, तो इजी देखें, यहाँ पे चने के साथ कचरा भी बिकता है कराची में, इतने मासूम शहरी हैं यहाँ के, इससे ज़्यादा मासूम कौम पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगी। यहाँ हर चीज़ का तोड़े और लोग मिलते हैं वो जो चीज़ों को अवेल करते हैं, तो ये उनमें से एक है। 9 का मार्कशीट कहाँ है आपकी? वो सब सारे डॉक्यूमेंट। अरे 9 के पेपर कैसे दिए थे? रिजल्ट आया था? राइट की मार्कशीट वेरीफाई कराई थी? वो कहाँ है? एक कॉपी होगी 9 की? वे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बेटे, 9 की मार्कशीट की कोई कॉपी है? सारा कसूर उस स्कूल वाले का है जो स्कूल चला रहा है। फैजान को कौन है ऊपर IT में उधर जो बैठता है? देखें, ये जो रोल नंबर इन्होंने यहाँ लिखा है, रोल नंबर 900, इस बच्चे 5631 जो दिया है, ये रोल नंबर, हिस्सा अव्वल या सालाना, ये पिछले साल का जो नंबर है, उसमें जो हमारे पास नाम है वो ज़िया खान है। इन्होंने 9th भी नहीं की, ये डायरेक्ट पता नहीं क्या चल रहा है, आपका 9th भी नहीं हुआ, आप बहुत दिन से बेवकूफ़ हो, यानी 1.5 साल से, 4 महीने से भी नहीं, 1.5 पौने 2 साल से आप बेवकूफ़ हो उस आदमी का। और उस आदमी का कसूर जो है वो हम जो करेंगे, वो तो हम इसके ऊपर मैंने फ़ोटोकॉपी करा ली, और इसके ऊपर जो भी लीगल फोर्जरी का केस बनता है हम उस थाने में रजिस्टर्ड कराएंगे लीगल एडवाइज़र के थ्रू, और इस केस को हम आखिर तक परसू करेंगे। और स्कूल के खिलाफ हम तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप ऐसे इन फ्यूचर आप इन चीज़ों से मोहतात रहें कि आप ये चीज़ें ना करें, क्योंकि उसने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। मैं ये बोलूँगा, हम आपको स्पेशल ये फेवर मैं दे सकता हूँ
इनके 9 के फॉर्म जमा कर लें, हमारी डेट्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के तरफ से हम आपको ये फेवर कर सकते हैं कि आप जो है डेट नहीं है, एग्ज़ाम होने में 20 दिन रह गए तो ये किसी और स्कूल से रजिस्टर करवाएं। ये अब जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 75% अटेंडेंस होगी। अब इनकी ना तो अटेंडेंस होगी ना इन्होंने पढ़ा होगा। ये 15-20 दिन में क्या करेंगे, या 100 साल जाया करेंगे या क्या करेंगे, ये आप डिसाइड करें। एग्जामिनेशन दोबारा देना चाहते हो या असली मार्कशीट चाहते हो? मार्कशीट तो उसी वक्त मिलेगी जब अगस्त में रिजल्ट आएगा। वो एग्जामिनेशन का पार्ट ही नहीं है ये दिए ही नहीं है इन्होंने अपने घर में बैठ के या कुछ भी किया हो तो इट्स नथिंग टू डू विद अस। अब आप बताएं, मैं आपके लिए फेवर ये कर सकता हूँ कि आप इनके जो फॉर्म्स हैं 9 के तो आप दोबारा बने, क्योंकि इनके 2 साल जाए होंगे, 1 साल भी नहीं हुआ। हाँ ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छी उन्होंने एडवाइस की, इतनी अच्छी बड़ी फेवर दी आपको कि वो कह रहे हैं कि अभी टाइम निकल चुका है रजिस्ट्रेशन का, आप दोबारा से 9th में रजिस्ट्रेशन अपनी करा सकते हैं। दोबारा से 9th और मैट्रिक का एग्ज़ाम दे लो ताकि तुम्हारा लीगली एक काम हो, तो तब तुम्हारी मार्कशीट आएगी तो उसकी कोई वैल्यू भी होगी। लेकिन अब इनसे बेचारों के साथ ये करेगा स्कूल वाला, मैं बताता हूँ आपके साथ करेगा ये पूरे साल। दूसरा जो काम वो शुरू करेंगे, ये जाएंगे प्राइवेट स्कूल, जी बिल्कुल, वहाँ तो वो बोलेंगे फॉर्म चले गए, वो हमसे वेरीफाई करेंगे, हम कर देंगे। लेकिन वो इन बच्चों से जो फीस चार्ज करेगा ना उसकी पूरे साल की, वो करेगा उनसे पूरे साल की, क्योंकि फेवर दे रहा है। तो उसमें आप ऐसे स्कूल में लें जहाँ पे हम कह सकें। अच्छा, किसी सरकारी स्कूल के थ्रू नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ एडमिशन की डेट होती है। प्राइवेट में तो फिर फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने इलाके में स्कूल देखें, आप उनका नंबर हमें दे दें, मैं उनसे बात करके पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि इनसे फ़ीस ना लें, ये बच्चों के साथ धोखा हुआ है और ये हुआ है। ये मैं आपके साथ कर सकता हूँ जो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करूँगा। ये मैं इसका कोई गवर्नमेंट की राइट, मेरा कोई हक नहीं है उनके ऊपर कि मैं ये करवाऊँ। नोमान एहसन साहब ने हमें फुल सपोर्ट दी, उनसे हमने बातचीत की तो उनके हिसाब से जितनी उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई है, जितनी तस्दीक कराई, तो उससे ये साबित हो गया कि ये जितनी मार्कशीट्स हैं ये सारी बोगस हैं, ये जाली हैं। यानी एक स्कूल ने बच्चों की मजबूरी का, मैं तो कहती हूँ, फ़ायदा उठाते हुए ये जाली मार्कशीट्स उन्हें बना के दी हैं। और ये बात भी यहाँ पर प्रूफ हो गई कि जो ये AA ग्रामर स्कूल है ये भी एफिलिएटेड नहीं है और ना ही रजिस्टर्ड है। और ये भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन इनकी 2010 में ख़त्म हो चुकी थी तो उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन कराई नहीं है। तो इतने बड़े बड़े इंकशाफात अचानक यहाँ बैठ के हो गए, तो इस बारे में वालिदैन जिनके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जा रहे होते हैं, उनको भी आइडिया नहीं होता कि वो अपने बच्चों को किन स्कूल्स में भेज रहे हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये बीच में कहाँ से आ गया? नहीं तो इसको पहले आप बंद करो, फिर मैं बात करूँगा। रोको, रिक्शे रिक्शे। नोमान एहसन कंट्रोलर एग्जामिनेशन सिर्फ एफिलिएशन कैंसिल कर सकते हैं, मगर जो स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे होगी? और सवाल ये कि जिस शख्स ने जाली स्कूल और मार्कशीट्स और बच्चों के मुस्तकबिल से खेला उसका क्या होगा? और यही चुपता हुआ सवाल तैयार था सेक्रेटरी बोर्ड ऑफिस के लिए भी। इदारे के जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होती है, ब्रांच हमारी वो करती है। इसका प्रोसीजर ये होगा कि एग्जामिनेशन से राइटिंग में ये मैटर हमें सबमिट किया जाएगा लिखकर कि ऐसे फेक मार्कशीट जो हैं वो पकड़ी गई हैं, ये है। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस पर एक्शन लेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखे जाएंगे और FIR भी लॉन्च कराई जाएगी इसकी। अच्छा। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि पर्सनल लेवल पर भी इसको देखें कि कौन लोग हैं जो बोर्ड ऑफिस के नाम को ख़राब कर रहे हैं और इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसको पर्सनल लेवल पे भी देखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने ये किया है, जिस स्कूल ने ये किया है, वो स्कूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब लोग जो हैं वो कौन लोग हैं, इंडिविजुअल के खिलाफ हम कार्रवाई कर तो हम वो सब हमें तो अवेलेबल नहीं होंगे ना, हमारी रीच में तो नहीं होंगे वो सारे लोग। लेकिन अगर हमारी रीच में होंगे तो हम FIR भी लॉन्च कराएंगे। तो किसके नाम कराएंगे? हम ज़्यादा ये होगा ना, हम जो मार्कशीट्स हैं उन पे जो नाम है बच्चों के
वो सारी हम रिकॉर्ड के तौर पे उन्हें दे सकते हैं, प्रूफ के तौर पे। ठीक है, फिर वो पुलिस का और उनका काम है कि वो इनको और कंप्लेनेंट आप लोग बनेंगे फिर? बिल्कुल, हम कंप्लेन करेंगे। कि अच्छा सुनने में ये आया है कि क्लर्क्स और दूसरा जो स्टाफ होता है बोर्ड ऑफिस का ही, वही इन्वॉल्व होता है करप्शन में, फेक मार्कशीट्स बनती हैं, दूसरे किस्म के जराइम होते हैं, और उससे जो है सफ़र कर रही होती है हमारे अपने स्टूडेंट्स, बच्चे। कि स्कूल इंतज़ामिया, स्कूल की मैनेजमेंट पूरे साल मुझे ना पता नहीं चलता कि वो पूरे साल क्या कर रहे होते हैं और बच्चों के फॉर्म यहाँ क्यों नहीं जमा कराते। अच्छा, जो आपने कहा कि स्कूल इंतज़ामिया का होश नहीं आता, वो लेट करते हैं, तो उनको ऑब्वियसली कोई ना कोई शिकायत होगी, क्या पता वो जमा करवा देते हो, अपने क्लर्क्स को भेज के यहाँ पे भेजते हो और वो हैंड ओवर करते हो आप लोगों के क्लर्क्स को, और वो लोग देर कर देते हो जानबूझ के, कुछ ऐसा सिलसिला है क्या? नहीं, मैं देखें आपको बताऊँ, हमारे मुख्तलिफ शेड्यूल्स, हम लोग एकेडमिक सेशन शुरू होते ही हमारे शेड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम एनरोलमेंट का शेड्यूल अप्रैल से ही स्टार्ट कर देते हैं और फिर एनरोलमेंट कार्ड इशू हम कर देते हैं। नॉर्मली नवंबर दिसंबर तक हमारे एडमिट कार्ड इशू हो जाते हैं। तो स्कूल इंतज़ामिया को ये कैसे पता नहीं चलता कि जब उनके एनरोलमेंट कार्ड नहीं पहुंचते तो उनको उसी वक्त हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। अगर सपोज़ उनका क्लर्क भाग गया हो, जो स्कूल इंतज़ामिया इन्वॉल्व नहीं होती वो हमारे पास आते हैं और हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अगर सपोज़ किसी का क्लर्क चला जाए तो स्कूल इंतज़ामिया जब खुद इन्वॉल्व हो तो वो लास्ट मोमेंट पे बच्चों को लेकर आते हैं और एजिटेशन की सूरत में बोर्ड के बाहर एक हंगामा आराई करते हैं। तो उसका हल सिर्फ ये है कि ये वो लोग होते हैं जो पूरे साल स्कूलों में पढ़ाते भी नहीं हैं और पूरे साल उन्हें ये होश नहीं होता कि हमें फॉर्म जमा कराने हैं या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो लास्ट मोमेंट पे वो आके शोर करते हैं, असल में उन्होंने फॉर्म जमा ही नहीं कराए होते बच्चों के। अब हमारा दूसरा कदम होगा, दूसरी मंजिल होगी डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। वहाँ जाके हमने यही पूछना है कि इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स जो गली गली खुले हुए हैं उनकी एफिलिएशन कौन चेक करेगा, आया वो फेक स्कूल्स हैं, घोस्ट स्कूल्स हैं, तो उनके ऊपर रेड कौन करेगा, कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। और इस हवाले से हम पुलिस की भी मदद चाहेंगे कि अगर कोई शख्स इस तरीके से टीचर कोई फ्रॉड करता है स्टूडेंट्स के साथ तो उसकी गिरफ्तारी कितनी जल्दी मुमकिन। डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मंसूब सिद्दीकी साहब ने कैमरे पर आने से माफी मांगी और सारा का सारा ब्लेम वालिदैन और स्कूल पर डलवा दिया कि वालिदैन ऐसे स्कूल में पढ़ाते ही क्यों हैं। नहीं, वो एक केस आया हमारे पास कि हमारे पास फेक मार्कशीट्स हैं और जब पता लगाया कि फेक मार्कशीट्स तो हैं लेकिन वो स्कूल भी फेक है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसके अगेंस्ट कौन कार्रवाई करेगा? फेक मार्कशीट एक तो नहीं है तो थाउजेंड्स में मिलेंगे। बेटा नहीं पेरेंट जो है ना उनको हमने कहा है कि अनरजिस्टर्ड स्कूल में हम ना पढ़ाएं। जब स्कूल में दाखिल करते हैं उससे रजिस्ट्रेशन देख लें। पेरेंट की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी पेरेंट की। अच्छा, अगर एक स्कूल रजिस्टर्ड था 3 साल के बाद रिन्यूअल कराते हैं ना रजिस्ट्रेशन हर 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उन्होंने नहीं करवाई। इसके लिए हमारे आप जानते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग, PCB, ये सब कानून की किताब मौजूद है जिसके तहत FIR करती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपर वे में होगा। इलीगल को कर रहा है तो जाहिर बात है दे आर अकाउंटेबल। ठीक है, तो वो जो देखिए बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, हम बच्चे उनके इम्तिहान दे देते हैं इसलिए कि जो रजिस्टर्ड स्कूल होता है ना उससे अनरजिस्टर्ड स्कूल वालों का सेटिंग होती है लोगों की, ये वो जाके अपने बच्चों के फार्म उस स्कूल में भेज देते हैं। ये जो आप केस बता रही हैं ये वो केस है कि उसने टोटली चीटिंग की है आपने मेरे पास, क्योंकि एक तो अनरजिस्टर्ड है, पेरेंट को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, खुद ही मार्कशीट बनाया, खुद ही उनको पास कर दिया, खुद ही उनको दे दिया, तो ये तो उस पेरेंट की भी गलती है ना। अच्छा, इस साल आपने कोई लिस्ट बनाई थी कि ये अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं और इनको नहीं, अनरजिस्टर्ड स्कूल तो कोई रह नहीं सकता। जाहिर बात है हमें तो हर स्कूल को रजिस्टर्ड करना है, उस वजह से मीडिया को दे रहे हैं, गली मोहल्ले जो खुले हुए हैं अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं और आपकी नज़र में नहीं है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कैसे होगी, आपको कैसे पता चलेगा? इलाके का जो डिप्टी कमिश्नर है
या मजिस्ट्रेट करेगा, नफरी वो भेजेगा, जाके सील वो करेगा, ठीक है ना? सील वो करेगा, लेकिन पता लगाना, मालूम करना कि इस इलाके में करना तो जो पेरेंट है वो भी इंडिकेट करेंगे। वो रजिस्ट्रेशन में क्यों पढ़ा रहे बच्चों को? पहले ही सवाल ये होता है, जब आप आगे दे रहे हैं कि रजिस्टर्ड स्कूल में पढ़ाए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें, वो इनकी भी जिम्मेदारी है ना, पेरेंट की नहीं है। ये कहते हैं ये मिली हॉलिस्टिक अप्रोच है, सबने मिलके काम करना है। माशरे के वो बच्चा जो पाकिस्तान का एक बच्चा पाकिस्तान का मसला फेल बल्कि एक बच्चा हमारा पाकिस्तान। शायद मंसूब सिद्दीकी साहब को पता नहीं था कि हम उस माशरे में रहते हैं जहां 2 वक्त की रोटी कमाने और खाने में उम्रें बीत जाती हैं। और साहिब फरमा रहे हैं कि वालिदैन ऐसा करते ही क्यों हैं? लाइसेंस सर्टिफिकेट हाईलाइट होता बाहर, पेरेंट्स को सब पता होता है, हर चीज के बारे में वेल नोन होते हैं। अभी बीबीए से आए, देखिए फलां जगह से आए, सबको पता होता है। ये जिम्मेदारी क्या होती है बोर्ड की? मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझिए। अच्छा, बोर्ड की जिम्मेदारी ये है कि एक स्कूल है जिनको उन्होंने रिकॉग्निशन दी, समझ गए? कितने बच्चों के दी उन्होंने? 40 बच्चों के। और वहाँ से 60 फॉर्म कैसे आए? मेन होता है जीआर रजिस्टर, जनरल रजिस्टर। जब दाखिला लेते हैं ना वो जीआर रजिस्टर में उसमें बड़ा जीआर इसमें है कि बच्चे आप देख लीजिए, पास आउट आप देख लीजिए, जो भी दाखिला होता है आप देख लीजिए। प्राइमरी का होता है, इनकी टीम जाती है, सेशन अलग होता है, इनकी टीम जाती है तो जीआर चाहिए। अब जीआर में थे 40 बच्चे, अब वहां से 60 फॉर्म कैसे आए? अगर ये बोर्ड वाले वहाँ रोक लें तो इन ये जो अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं ना वो मिनिमाइज हम कम कर सकते हैं। आप समझिए, ये बोर्ड वालों ने तो तमाम उन्होंने यही कहा कि ये तो स्कूल आप लोगों का काम है, डायरेक्टर्स का काम है। क्या काम है? हम तो सिर्फ काउंसलर हैं, हम सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन तक हमारा बाकी का जो एग्जामिनेशन में जो फॉर्म होता है उसमें ये तो देखते हैं ना कि 9th क्लास में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, मैट्रिक क्लास में इंटेक कैपेसिटी कितनी है। मेन चीज होती है इंटेक कैपेसिटी। जैसे हम लोग बैठे हुए ना, ये यहाँ जितनी गुंजाइश है सब बैठे हैं। अब ये जितने खड़े हुए हैं ना ये इंटेक कैपेसिटी से अलग है, ठीक है ना? तो इंटेक कैपेसिटी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है, ये भी जिम्मेदारी बोर्ड की है। ठीक है, अगर एक स्कूल एफिलिएटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और रजिस्टर्ड स्कूल से अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाता है, बोर्ड की जिम्मेदारी। तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी कि वो ये चेक करे कि अटेंडेंस इतने बच्चों की। अच्छा, और आखिर में फिर वही बात कि सारी गलती वालिदैन की और बोर्ड वालों की है। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अरे भाई मैं आपको एक बात कहूँ, बोर्ड ऑफिस में है क्या? सब पैसा चल रहा है, पहली बात। रोको, रिक्शे रिक्शे। कुछ ना बन पड़ा तो डबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नतें तूफान ना करें। बोर्ड ऑफिस से लेके डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल तक सब एक दूसरे पर ही अपनी जिम्मेदारियां डालते रहे। तो हमने फैसला किया कि हम अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करेंगे। उस शख्स को पकड़वा तो नहीं सकते मगर दुनिया को दिखा तो सकते हैं। और 1 महीने की मेहनत के बाद इस नाम नेहाद प्रिंसिपल सर नईम को ट्रेस कर ही लिया। चूँकि कुछ दिन पहले ये शख्स न्यूज में इस खबर को देख चुका था, इसलिए ये शख्स थोड़ा मोहतात था। तो सर एक चीज़ बता देना कि अभी क्या हो सकता है इन लोगों का, तो अब देखे ना बाकी 4, 5, 6, 7 लड़कों की तो बात नहीं करते हम कितनों की भी है, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इनका तो कोई मसला नहीं है। या तो कुछ लेन देन करके हो जाए, हम किसी और से बनवा लें, दोबारा में आ रही है, सही है, पढ़ेंगे नहीं ना। देखें जब तक असल हकीकत मेरे सामने नहीं आएगी ना उस वक्त तक कोई फैसला करना बेकार है। कैसी हकीकत? जिस तरह की ये बातें आ रही है ना इस हवाले से, तो इसलिए जो केस इनका उनके पास था उसको देखते हुए मैंने अपने जो दूसरे बच्चे हैं वो मैंने यूनिवर्सल से करवाए। इनका भी वहाँ से करवा दें, 1-2 बच्चों का। मतलब क्या करवा दूं? मैट्रिक करवा दें। अरे बेटा पहले हकीकत तो सामने आने दो, उसके बाद तो फिर मैं कंट्रोलर के पास खुद ही चला जाऊंगा यार, जैसे तैसे करके मैं। सर हकीकत आ तो गई, नहीं आई अभी हकीकत सामने। भाई इन्होंने वहाँ से वो करवाए तो है बेटा, बात वेरीफाई करवाए, उसके हवाले से भी मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे जो टाइम दिया गया है उस टाइम में मेरे साथ फिर ये चलेंगे, जाके फिर वेरीफाई करवा लें। अभी तुमने वेरीफाई नहीं कराया, तुम बता रहे थे वेरीफाई कराया। कितनी फीस दी थी? पैसे लेके रख लिए। और अरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, बोर्ड ऑफिस में है क्या?
सब पैसा चल रहा है। सर नईम ने कई दफा एतराफ किया कि मेरा एक बंदा है जो बोर्ड का काम करता है, वो कहीं भागा हुआ है, इसलिए वो आ जाए तो मैं बनवा दूंगा। कहाँ का सर था वो? इनके स्कूल का डबल या कैंडी का? वो बोर्ड का काम करता है। बोर्ड का काम करता है। नौकर किसका है? सरकारी है? ऐसे बाहर जाके सारे पैदा नहीं है। तो एक आपका स्कूल है, आपने ये काम कर दिया, उसका स्कूल है, उसने ये काम कर दिया, मेरा स्कूल है, ये काम कर दिया, मुझसे महीना ले लिया, भैया दूसरी सूरत में अगर वो पैसे लेना चाहते हैं अपने जो पैसे हैं, जो एक्चुअल पैसे हैं वो मैं देने को तैयार हूँ। 3 साल उसका जिम्मेदार क्या है? 3 साल में तो वैसे पढ़ता है ना, 3 साल जो फीसें दी है, 3 साल जो पढ़ा है, 3 साल का 2 साल तो इन्हें ज्ञान जो मिला वहाँ, जैसे मैंने उसी स्कूल से अपने दूसरे बच्चों को करवाया है ना मैट्रिक इनके साथ के, अगर इनका मेरा इल्म होता ना तो फिर मैं इनको भी मार डाल देता यार। देखो इसमें 2 ही बातें हैं जो मैंने नबी के घर में बैठ के कह दी, बेटा बेहतर ये है या तो ये 10 पेपर एक साथ दे दो आप लोग, सही है, या जो मेरा आपका जायज़ पैसे निकलता है वो आप मुझसे दे दो। वो बताओ, आप मुझे बता रहे हैं कि आपके नाम से जो है आपको मशहूर किया जा रहा है, आप फेमस हो गए। मैंने बोला यार 14-15 हज़ार वही इतने ही बनता है। 9,000 रुपये बनते हैं यार, 9,000 वैसे देखा जाए तो। कैमरा देखकर ये बड़ी बड़ी बातें करने वाला नाम निहाद सर अब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या मतलब? 2007 में 2008 में रजिस्ट्रेशन खत्म। बात ये नहीं है, बात ये है मेरे भाई कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये बीच में कहाँ से आ गया? नहीं तो इसको पहले आप बंद करो फिर मैं बात करूँगा। आप एक मिनट रुको, आप ऐसे नहीं ऐसे नहीं कर रहा मैं। आप कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुको, इधर आओ ना। आपको जो करना करें आप बात सुनो। नहीं यार मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। मुस्तकबिल दवा दिया है वो कुछ भी किया है, 7 बच्चों को मुस्तकबिल दवा दिया है। ये बच्चे हैं ही नहीं मेरे। आपको पता है आपके ऊपर FIA की तरफ से नोटिस बनता है, आपके पास एंटी करप्शन की तरफ से नोटिस बनता है, आपके पास हर किस्म का नोटिस बनता है। आप बताओ, रुको तो सही ना। मैं क्यों आप उससे बात करो, क्या करोगे बोर्ड ऑफिस से करिए। मगर सच छुपता नहीं और झुकता भी नहीं। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए ये शख्स रिक्शे का सहारा लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। ये शख्स जो चंद हजार के एवज अपना ईमान और कौम का सरमाया बेचता था, अब हमसे हमारा ईमान खरीदने की बातें करने लगा। न्यूज में चलने के बाद ये शख्स अपने आप को फेमस और मशहूर समझ रहा था और ये ढिठाई की हद थी। कैमरा देखकर ये बड़ी बड़ी बातें करने वाला नाम निहाद सर अब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो भी। हाँ ये देखो आप इसको बंद कराइए। ये बताएं कि अब इन लोगों का क्या होगा? FIR कटवा दें, एंटी करप्शन को पीछे लगा दें। जो आपको बेहतर लगता है आप कर लो। देखिए सीधी सी बात ये है, मैंने जहाँ तक मुमकिन यही कोशिश की कि यार कुछ भी है जैसा भी है लूँगा, मैं कर लूँगा। ठीक है।
अपना काम ईमानदारी से कर लिया, लेकिन देखना यह है कि आखिर हुकूमत ही मशीनरी कब हरकत में आती है, और ये भी कि इन लोगों के कानों पे जूं रेंगेगी भी या नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा या नहीं, और ये भी कि आया इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई आवाज़ उठाएगा। और ऐसे शख्स, ऐसे फ्रॉडिये शख्स जो कि लोगों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने वाला कोई है? ये सवाल हमारे पास अभी तक मौजूद है। अगले हफ्ते एक नए सच के साथ फिर हाजिर होंगे। अवाम की आवाज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इंकलाब लाइए।